गाइस व्हाट्सअप। सो यार केमिस्ट्री को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं एंड काफ़ी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, कुछ मिसलेनियस भी पढ़ लिए और आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इससे सीडीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये बहुत ईजी चैप्टर है एंड कुछ परमानेंट चीज़ें हैं जो रिपीटेटिवली पूछी जा रही हैं, तो वो मैं ऑन द गो आपको बताता रहूँगा। तो यार विदाउट वेस्टिंग एंड विदाउट डिलेइंग शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिकेटर्स से। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंडिकेटर्स वो चीज़ होती है जो हमें बताती है कि कोई सब्सटेंस या कोई लिक्विड या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो दो टाइप में हम इंडिकेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, 2 से 3 टाइप में। तो पहले आते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं। ठीक है, जिनमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करते हैं, हम एज इट इज नेचर से यूज़ करते हैं उन्हें और पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। ये तो नेचुरल इंडिकेटर्स है आपके लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज और चाइना रोज। चाइना रोज कुछ ऐसा कुछ खास किस्म का रोज नहीं है, गुड़हल का फूल हम जिसे कहते हैं हिंदी में, तो यही गुड़हल के फूल को हम इंग्लिश में चाइना रोज कहते हैं। ठीक है, रेड कैबेज समझ में आ रहा होगा। टर्मरिक हल्दी और लिटमस। लिटमस हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? एक तरीका का एल्गी है। ठीक है, एक तरह की काई होती है, काई जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो जो लिटमस होता है वो आपका, अगर एसिड है कोई सब्सटेंस तो ब्लू टू रेड टर्न होता है, और अगर कोई बेस है तो रेड टू ब्लू टर्न होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है कि कौन सा रेड टू ब्लू होता है, कौन सा ब्लू टू रेड होता है? तो अगर एसिड है तो ए के बाद क्या आता है? बी, तो ब्लू से रेड होगा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट बेस होगा। ठीक है, दूसरा है यार हमारा टर्मरिक। टर्मरिक एक और नेचुरल इंडिकेटर है। ये जनरली देखा होगा हल्दी पीली रंग की होती है, तो एसिड के साथ टर्मरिक अपना कलर नहीं बदलता है, लेकिन बेस के साथ ये अपना कलर बदल लेता है और हल्का सा ब्राउन हो जाता है। ठीक है, देन रेड कैबेज। रेड कैबेज फिर से एसिड के साथ रेड हो जाता है, और अगर बेस के साथ रेड कैबेज को मिलाया जाए तो फिर वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड। तो ऑल फैक्ट्री मतलब जैसे ही वो लिक्विड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं वो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। इसके एग्जांपल है अनियन और वनीला। तो अनियन पेस्ट, अगर अनियन को मैं कूट लूँ और उसका पेस्ट बना लूँ और उसको बेस के साथ डालूँ तो उसका स्मेल जो होता है, अनियन के पेस्ट का स्मेल, वो खत्म होने लगेगा, लेकिन एसिड के केस में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली वनीला में बेस के साथ स्मेल चेंज हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, बट एसिड के केस में चेंज नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हमने खुद मतलब आर्टिफिशियली बनाए हैं पता करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें भी 2 एग्जांपल है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विद बेस। ठीक है, तो जब एसिड मिलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फिनोप्थलीन में, लेकिन बेस मिलाते ही पिंक हो जाता है सोल्यूशन। ये हम लोग ने लैब में भी किया हुआ है बहुत बार, राइट। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज होता है कलर में, समझ में ही आ रहा है। इट टर्न्स रेड विद एसिड एंड टर्न्स येलो विद बेस। ठीक है, तो रेड हो जाता है आपका एसिड के साथ और येलो के साथ, तो बेस के साथ येलो हो जाता है। ठीक है, अब एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं यार? आपके सार इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं। ठीक है, फिर एसिड है तो ब्लू टू रेड टर्न होगा और डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयंस। अगर किसी भी एसिड को आप पानी में डालोगे तो जो एसिड होता है वो H+ आयंस बनाता है। मतलब कि अगर आप देखो तो H2O में क्या होता है? H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। तो जब भी एसिड पानी में डालते हैं तो H+ आयंस अलग हो जाते हैं और OH- आयंस अलग हो जाते हैं। तो अगर ज़्यादा एसिडिक है यानी कि H+ आयंस ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा बेसिक है यानी कि OH- आयंस ज़्यादा है। फिर एसिड्स, एसिडिक सोल्यूशन यानी कि पानी में जो एसिड होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, याद रखना। फिर यार एसिड के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनके, ये चीज़ें एक जगह कहीं पे लिख लेना चाहो तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट, यानी कि अगर मैं बोलूँ मेटल यानी कि Na ले लूँ, मान लो सोडियम, और कार्बोनेट ले लूँ मैं, तो इसका कंपाउंड बनेगा Na2CO3। ठीक है, और एसिड ले लूँ मैं CH3COOH। ठीक है, तो जो इसका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एक सॉल्ट, और उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा और वाटर H2O अलग निकल जाएगा। तो ये निकालने के बाद जो सॉल्ट बनेगा
वो ही हमारा कंपाउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और इससे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सिमिलरली जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 इस तरह के कोई कंपाउंड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अगेन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन काफी हद तक सिमिलर हैं। फिर बेसिस क्या होते हैं यार? बेसिस आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं, एसिड्स आपके सार इन टेस्ट होते थे, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। सोपी टच मतलब कि चिकने होते हैं, अगर इनको छुओगे तो चिकनापन होता है इनमें। देन रेड टू ब्लू टर्न होते हैं ये, और जब पानी में इनको मिलाया जाता है तो ये OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब दो तरीके के बेसिस हो सकते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली। ठीक है, फिर यार इसके साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एल्कली मेटल जो सॉल्ट और हाइड्रोजन देता था, ये याद रखना कि हाइड्रोजन रिलीज होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट चीज इनडायरेक्ट इक्वेशंस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फिर एक चीज ये तो आप याद रख ही लेना, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड जो बनाता है वो आपका सॉल्ट प्लस वाटर होता है। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, याद रखना नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या होगा सोच के बताना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ NaO, सोडियम ऑक्साइड, या Na2O, ठीक है, तो ये क्या होगा बेसिक। ठीक है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है। ठीक है, सिमिलरली रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, ये बता दिया, मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यार, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है। तो हमारे पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या किस लिए होता है? ये हमारे पेट का डाइजेशन ठीक करने के लिए नेचर ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर पेट में HCl ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी। उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए 2-3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो पहला तो हो गया आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, और दूसरा हो गया MgOH होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक और नाम दिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या खत्म करता है? एक एसिडिटी खत्म करता है हमारे पेट की। ठीक है, वो किस वजह से हो जाती है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी इस तरीके से फंक्शन करती है कि जो शुगर होती है उसको हम एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि दांतों में सड़न पैदा होती है। ठीक है, फिर सिमिलरली एक ही एग्जांपल है कि अगर सॉइल में pH जिस तरह की होगी यानी कि एसिडिक और बेसिक, तो वो उसकी ग्रोथ को बहुत हैम्पर या फिर सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा आपका एसिडिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, अगर सॉइल में प्लांट की ग्रोथ हमें अच्छी चाहिए तो। फिर यार ये सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार रीड कर लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। इंपॉर्टेंट ये है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। याद रखना, 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। एक होता है आपका कॉस्टिक सोडा, एक होता है आपका वॉशिंग सोडा, और एक होता है बेकिंग सोडा। तो कॉस्टिक सोडा होता है आपका NaOH, वॉशिंग सोडा होता है आपका Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये याद रखना। फिर एक चीज होती है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है आपका सोडियम क्लोराइड, पता होगा, NaCl, उसका लिक्विड सोल्यूशन या उसका एक्वस सोल्यूशन। जब उसे हम पानी में डाल देते हैं तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन, जिसमें पानी भी होता है और NaCl भी होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। और NaOH, OH दिख रहा होगा आपको, ये तो ये OH जो है ये आपका क्या हो गया? ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि ये एक बेस है। ठीक है, इसके यूजेस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, मैं एक बार आप लोग के लिए रीड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो हाइड्रोजन गैस में यूज होता है, क्लोरीन गैस में यूज होता है। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर डिक्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर सोप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार क्या होता है एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछ ली जाती है। अगेन ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है। तो ब्लीचिंग पाउडर की ये रिएक्शन याद रखने वाली है। ये तो CaOH होल ट्वाइस
प्लस Cl2 गिव्स यू ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है आपका CaOH होल ट्वाइस। याद रखना, क्वेश्चन में पूछेगा आपका कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, तो ये होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और ये रिएक्शन याद रखना। और ये क्या देता है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है? अगेन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड एंड पल्प पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट भी होता है। देन बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अगेन ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये ब्रेन नहीं है, ब्राइन है, BRINE। तो NaCl प्लस H2O ये आपका ब्राइन है, BRINE। ये हम ब्रेन गलत लिख गया, ठीक है। ये ऑटो करेक्ट हो गया शायद। CO2 प्लस। अब इसमें ये होगा कि देखो बेकिंग सोडा का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं बनाने के लिए? तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाय प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। जिससे हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। अगेन इसके जो एक ये रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ NaHCO3 प्लस, अगर हम इसको गर्म करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे तो क्या देती है? Na2CO3 प्लस CO2। यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, ये हो गई आपकी, और ये हो गई। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये NCERT में दी हुई है। देन अगेन यार बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? एंटासिड है, यानी एसिडिटी कंट्रोल करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, ठीक है। सिल्वर को या डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए, उनको साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर अगेन ये थोड़े से ज़्यादा, ये तो सेम रिएक्शन है जो मैंने ऊपर बताई। इसको मन करे तो पढ़ लेना, ना मन करे तो छोड़ देना, बट एक बार रीड कर लोगे तो इट डज नॉट हार्म्स यू, राइट। अब अगर इस पे आ जाओ तुम वॉशिंग सोडा पे, तो वॉशिंग सोडा मैंने बताया Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कैसे प्रिपेयर होता है ये भी बताया मैंने। NaHCO3 जब बना, ठीक है, पहले बना सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको जब एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया तो बना सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन NCERT में दी हुई है, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइन ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये चीज़ याद रखना कि मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, बट ये जो है सोडियम कार्बोनेट ये आपका सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है। तो ये याद रखना। एक इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ केस ये है कि ये हेल्प करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में, ठीक है। तो बाकी तो वैसे ही है नॉर्मल से, बट ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने में मदद करता है। देन यार एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो मैनी सॉल्ट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे CuSO4.5H2O, तो ये 5 इंपॉर्टेंट है और H2O तो है ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे देगा कि ये रिएक्शन लिख देगा, यहाँ से 5 हटा देगा और ऑप्शन में लिख देगा कि यहाँ पे कितना होगा। यहाँ पे 5 की जगह x लिख देगा और बोलेगा कि x की वैल्यू बताओ, क्योंकि ये NCERT में दी हुई है। तो एक सर्टेन नंबर चाहिए होता है हमें अब इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो 5 मॉलिक्यूल चाहिए हमें H2O के CuSO4 के साथ, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, ताकि हम जब उसे हीट करें तो हमें प्योर CuSO4 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसको हम बोलते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कूल। एक बार ये वाली भी रीडिंग मार लेना जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वैसे ये पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया हुआ है, बट उसका कोई मतलब नहीं है। फिर यार केमिकल प्रॉपर्टीज हमने वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है वही है, इसको एक बार रीड मार लेना। जो मैंने बताई थी कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसी को मैंने यहाँ पे एक बार में लिख दिया। बट अगर आप इस इक्वेशन से याद रखोगे जो मैंने ऊपर दी हुई है, ये वाली आपकी कहाँ गई, ये वाली जो इक्वेशन है, इनसे याद रखोगे तो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। कूल है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड हम चलते हैं। आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया था। अच्छा अब देखो एसिडिक सोल्यूशन मतलब
पीएच जो होता है 7 से कम होता है, 7 है अगर तो न्यूट्रल है, और 7 के ऊपर है तो बेसिक हो गया सोल्यूशन। ठीक है, तो पीएच इज पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कितना है। तो अगर हाइड्रोजन मतलब H प्लस आयंस, ठीक है, तो अगर 7 से कम है तो हाईली मतलब एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा है तो फिर बेसिक। अब ये वही चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई थी, उसको एक टैबुलर फॉर्म में दे रखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, इसमें एक चीज़ नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका मैं पहले तो इक्वेशन बनाता हूँ। ये ऊपर चीज़ लिखी है, अब ये जो चीज़ लिखी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 याद रखना, CaSO4.2H2O को जब हम 373 डिग्री यानी कि 373 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं तो जो हमें चीज़ मिलती है वो होती है CaSO4.12H2O। अब ये क्या है, CaSO4.12H2O है हमारी, इसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जो है आपका CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। तो जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो CaSO4.12H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, और 3/2 ऑफ H2O मिलता है। तो सिमिलरली अगर 3/2 ऑफ H2O प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, जिप्सम, जिसको बोलते हैं हम CaSO4.2H2O। याद रखना, इसको हम जिप्सम बोलते हैं CaSO4.2H2O को, और CaSO4.12H2O को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया है यार ख़त्म। इसमें और कुछ नहीं है एज सच। कुछ रिएक्शंस जो मैंने बताई जैसे ब्लीचिंग पाउडर की, बेकिंग पाउडर की, वॉशिंग पाउडर की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, एसिड्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस कौन क्योर करता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा करता है, ठीक है, Na2CO3। तो ये चीज़ों में आपको दिक्कत ना है, इसलिए मैंने उनको टैबलेट फॉर्म में भी कर दिया है। तो या विद दिस, एक बार चाहो तो जो मैंने लिखा है, इट विल हार्डली टेक यू 10 मिनट्स टू गो थ्रू दिस टॉक, एंड इसको एक बार पढ़ लेना, एंड वीडियो तो देख ही रहो, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो ओके देन, बाय।